हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जेकिंग ऑयल सिस्टम को समझेंगे, देखेंगे स्टीम टरबाइन में जो जेकिंग ऑयल सिस्टम होता है वो क्या होता है, कब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्यों पड़ती है, इसका क्या पर्पज है, कैसे किया जाता है जेकिंग ऑयल सिस्टम। इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जेकिंग ऑयल सिस्टम, तो देखिए इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग ने देखा था कि टरबाइन में जो ये लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, जो बियरिंग में लुब्रिकेशन किया जाता है, तो वो कैसा होता है, ठीक है, कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या सिस्टम लगा होता है, उसको हम लोग ने डिटेल में समझा था। तो प्लीज उसको पहले आप देख लीजिएगा ताकि आगे आने वाला जो टॉपिक है लुब्रिकेशन सिस्टम से वो और भी अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। ओके, अब इस वीडियो में हम लोग सेपरेटली जेकिंग ऑयल सिस्टम को समझेंगे ताकि चीजें जो है वो हर एक एंगल से क्लियर हो जाए कि जेकिंग ऑयल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कैसे लगा रहता है, ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्या इसका पर्पज है। ऑलरेडी हमारे पास लूब ऑयल सिस्टम है, तो जेकिंग ऑयल सिस्टम का क्यों जरूरत पड़ा, ये हर एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं जेकिंग ऑयल सिस्टम। तो जेकिंग का मतलब होता है किसी चीज को लिफ्ट करके रखना या उठा के रखना। ओके, तो जब कभी भी टरबाइन स्टार्ट किया जाता है तो क्या होता है, रोटर जो है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहता है, यानी जो है वो रुके हुए कंडीशन में रहता है, और रोटर का एक अपना सेल्फ वेट होता है, ठीक है। रोटर जैसे कि आप जानते हैं टरबाइन का हेवीएस्ट पार्ट होता है, तो वो क्या है कि उस कंडीशन में जब रुके हुए कंडीशन में रहता है तो बियरिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम जो है स्टार्ट करते हैं तो रोटर को हल्का सा माइक्रो लेवल पे उसको लिफ्ट करते हैं, ठीक है, ताकि रोटर और जो बियरिंग है उसके बीच में एक ऑयल का फिल्म जनरेट हो जाए और रोटर जो है वो आसानी से फ्रीली घूमे, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। तो वो जिस ऑयल सिस्टम के द्वारा किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं जेकिंग ऑयल सिस्टम, या इसको कहीं कहीं पर लिफ्टिंग ऑयल सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, अब ये समझते हैं कि जेकिंग ऑयल सिस्टम का क्या पर्पज है। तो देखिए जैसे कि हम लोग जाने कि जब कभी भी टरबाइन को स्टार्ट किया जाता है तो हल्का सा माइक्रो लेवल पे उसको लिफ्ट किया जाता है ताकि उसको फ्रीली घुमाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हाई प्रेशर में ऑयल जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। वो प्रेशर कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिजाइन, 100 बार भी हो सकता है, 150 बार भी हो सकता है, कहीं पे 200 या 250 बार तक भी यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए लूब ऑयल सिस्टम, जैसे कि हमारे पास जैसे इसके जगह बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके जगह यही क्यों नहीं यूज कर लेते हैं। तो इसका जो प्रेशर जो होता है वो कम होता है और इसका जो पर्पज भी है वो डिफरेंट है। यहाँ पे लुब्रिकेशन पे यूज किया जाता है, हमारा जो पर्पज है वो टरबाइन रोटर को लिफ्ट करने का है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जेकिंग ऑयल सिस्टम को हाई प्रेशर में यूटिलाइज करते हैं। तो हाई प्रेशर में जो हम लोग ऑयल यहाँ पे सप्लाई करते हैं तो उससे हमारा टरबाइन जो होता है वो हल्का सा माइक्रो लेवल पे लिफ्ट हो जाता है, जिससे ये फ्रीली घूमता है। ओके, जिससे क्या होता है कि एक तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, मेटल टू मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट जो होना था वो आपका रिड्यूस हो गया, हमारा बियरिंग सेफ हो गया, टरबाइन जो है वो फ्रीली घूमेगा, जिससे टॉर्क का रिक्वायरमेंट, जो स्टार्टिंग टॉर्क जो चाहिए वो रिक्वायरमेंट कम हो गया। तो इसी सब रिक्वायरमेंट को देखते हुए जेकिंग ऑयल सिस्टम का यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए जो जेकिंग ऑयल सिस्टम जो यूज किया जाता है तो उसके लिए आप देखेंगे जनरली दो पंप जो है वो लगे रहते हैं। ओके, और इनका अगर सक्शन पॉइंट यानी कि जो ऑयल सप्लाई होगा इसको जेकिंग करने के लिए, तो यहाँ पर दो पॉइंट आपको दिखेंगे। ओके, एक तो यहाँ पर जहां पर हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि ऑयल जो फिल्टर हो जाता है वो यहाँ से लेके फिल्टर हो जाने के बाद यहाँ पर एक सक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। या कहीं ऑयल डिजाइन आप टरबाइन में देखेंगे तो यहाँ पर एमओटी से भी डायरेक्ट जो है वो सक्शन पॉइंट दिया रहता है। लेकिन जितना भी मॉडर्न प्लांट आप देखेंगे, मॉडर्न जो टरबाइन देखेंगे वो आपका फिल्टर के बाद ही यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमको ऑयल सप्लाई करना है वो फिल्टर लेवल पे होगा तो अच्छा होगा, हमारे जो जेकिंग ऑयल सिस्टम में जो नोजल्स लगे होते हैं वो चोक नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको मॉडल लेवल पे आपको डायरेक्टली जो मिलेगा वो आपका फिल्टर के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिल्टर से जो होते हैं वो सक्शन ले लेते हैं और यहाँ पर दो आपको जो है वो पंप मिलेगा, ठीक है। दो पंप, एक तो होता है जिसको हम लोग एसी जीओपी कहते हैं और दूसरा जो होता है वो होता है डीसी जीओपी। तो जैसा कि दो पंप है तो इसका रिक्वायरमेंट भी दो है, ठीक है। यानी कि जब इसका जो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो ये दो कंडीशन में स्टार्ट होता है। एक होता है आपका स्टार्टअप के दौरान, ठीक है, और एक होता है जब कभी टरबाइन को स्टॉप किया जाता है किसी वर्क की वजह से या शटडाउन की वजह से, या नॉर्मली जब कभी ट्रिप हो जाता है, किसी भी कारण से ट्रिप हो सकता है या कभी ब्लैकआउट हो गया उस कंडीशन में ट्रिप हो गया, तो उस कंडीशन में भी जेकिंग ऑयल पंप का यूटिलाइज किया जाता है। ओके, जब कभी भी अगर हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं उस समय एसी जीओपी का यूज किया जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में अगर आपका नॉर्मली आप एमओपी जो है वो स्टार्ट करते हैं, ऑयल आपका फिल्टर होकर यहाँ पे रेडी रहता है, ठीक है, एक निश्चित प्रेशर जो है वो आपका मेंटेन रहता है, ठीक है, जो लूब ऑयल हेडर प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, ताकि इसको एक स्टार्ट परमिसिव मिल जाए। और ठीक है, देखिए इसको स्टार्ट परमिसिव मिलने के लिए आपका दो इंटरलॉक लगे रहते हैं कि मान लीजिए हमको एसी जीओपी या डीसी जीओपी जो भी हो, ये आपका जो अगर चालू करना है, ठीक है, कोई भी एक पंप, तो उस समय आपका लूब ऑयल जो हेडर प्रेशर है वो ओके रहना चाहिए, ठीक है, लो लो नहीं होना चाहिए।
और दूसरा जो है टरबाइन का जो आरपीएम है, ठीक है, वो 300 के नीचे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने 300 बोला है, अलग अलग आपको आरपीएम मिल सकता है, वो आपके टरबाइन के डिजाइन के ऊपर है। यहाँ पे मैंने 3000 आरपीएम माना था, ठीक है, पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे जो आरपीएम है मैंने 3000 माना था, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे अगर हम 10% मानते हैं, नॉर्मली आपका जो ये इसका इंटरलॉक दिया रहता है वो टरबाइन के 10% पे दिया रहता है, तो इसका 10% आएगा, यानी कि अगर ये 3000 का 10% 300 हो गया, तो ये इसके नीचे रहेगा। तो हमारा ये जो नॉर्मल जो हम स्टार्टअप कर रहे हैं, तो हमारा एसी जो भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यानी इसको स्टार्ट परमिशन मिल जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में हम एसी जीओपी जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम अवेलेबल रहता है, एसी पावर अवेलेबल रहता है, तो नॉर्मली आपका एसी जीओपी जो है वो यूज किया जाता है। अब जो डीसी जीओपी का जो बात कहें, तो डीसी जीओपी जो होता है वो आपका नॉर्मली उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाए और उस कंडीशन में आपका एसी पावर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि टरबाइन ट्रिप हुआ और ब्लैकआउट हो गया, तो उस कंडीशन में आपके पास एसी पावर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है वो डीसी जीओपी जो है वो यूज किया जाता है। ओके, तो टरबाइन सपोज मान लीजिए रनिंग कंडीशन में चल रहा था, ठीक है, तो जब कभी भी टरबाइन ट्रिप होगा तो वो क्या होगा, उसका आरपीएम जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होते हुए, यानी जिसको हम लोग कोस्टिंग डाउन कहते हैं, तो डिक्रीज होते हुए एक निश्चित आरपीएम पे आएगा, यानी जैसे ही वो 300 आएगा, फिर उसके बाद वो नीचे जाएगा, तो 300 जैसे ही आएगा तो क्या होगा, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में आपका ऑलरेडी यूपी जो है वो चला रहता है, तो हेडर प्रेशर ऑलरेडी मिलेगा। ओके, तो आपका और बाकी यहाँ पर जो डीसी जीओपी जो है वो हेल्दी है, तो इसको एक स्टार्ट परमिशन मिल जाएगा और ये चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी, यानी कि बारिंग में आने से पहले, जब कभी भी स्टार्ट किया जाता है, तो बारिंग में आने से पहले या जब कभी भी टरबाइन ट्रिप होता है, तो बारिंग में आने से पहले ये दोनों जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए, तभी आपका जो जीओपी जो है वो चालू होगा, ठीक है। और जीओपी को स्टार्ट होना जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए बारिंग का जो इंटरलॉक जो होता है वो जीओपी से दे दिया जाता है कि जीओपी आपका चालू होगा तो ही आपका बारिंग गियर जो है वो स्टार्ट होगा। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग ने जेकिंग ऑयल को समझा, इसके पर्पज को समझा, इसका रिक्वायरमेंट को समझा। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ जो जेकिंग ऑयल जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, ठीक है, 150 होता है या कुछ अलग होता है, जो भी होता है वो प्रेशर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।